जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता जी में प्रश्न नंबर है 310, 15वां अध्याय है। 310 प्रश्न नंबर 15वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, जिसका मूल ऊपर है, जिसकी शाखाएं नीचे को हैं और जिसके पत्ते वेद हैं, ऐसे अविनाशी वस्तु वृक्ष का वर्णन पंडित लोग करते हैं। जो जन इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। श्वय का अर्थ है आने वाला दिन, कल। जो कल तक ठहरे उसको शस्त्र कहते हैं। कल तक भी ना ठहरे, क्षण क्षण में बड़े वेग में बदलता जाए, वह है अवश्य। ऐसा ही ये संसार वृक्ष है। ये प्रति क्षण सरकता जाता है। इसका सूक्ष्म कारण रूप मूल ऊपर परमेश्वर में है। ये कार्य रूप में और विकास के क्रम में स्थूल के स्थूल शाखा रूप नीचे को फैला हुआ है। वेद के वचन इसके पत्र हैं, इसके परिचाचक हैं। ये वेशक वृक्ष कारण रूप से अविनाशी है। गुणों से बड़ी हुई 5 ज्ञान इंद्रियों के विषयों के कपोलों वाली इसकी टहनियाँ नीचे ऊपर फैल रही हैं और कर्मों में बांधने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में विस्तृत हो रही हैं। इस लोक में इसका वास्तविक रूप नहीं दिखता, केवल कार्य विकार ही दिख रहा है। इसका आदि और अंत भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। इसकी स्थिति भी नहीं दिख पड़ती है। ये जो कुछ है दिखता है और वह असीम है, विकार है और क्षणिक है। ऐसे इस गहराई तक गड़ी हुई जड़ों वाले वस्तु वृक्ष की असंग निष्काम कर्म योग के दृढ़ शस्त्र से काटकर तत्पश्चात जिसमें गए हुए जीव फिर लौटकर जन्म में नहीं आते, उस परम पद की इस प्रकार कामना व प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे पुरातन प्रवृत्ति शिष्य रचना हुई है। उसी आदि सनातन पुरुष को मैं प्राप्त होता हूँ, उसी परम पुरुष की शरण मैं लेता हूँ। रचेता है वह एक है, जिसकी ये रचना है। जैसे जड़ से वृक्ष फलता फूलता है, इसी प्रकार वह परमेश्वर है, सारे संसार को चला रहा है। जन्म भी देता है, पालन पोषण भी देता है, मृत्यु काल भी वह अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। केवल उसकी ये रचना दिखाई देती है। और प्रभु कहते हैं कि हर समय कामना करनी चाहिए उस ब्रह्म धाम की प्राप्ति की, उस मालिक से मिलने की, जो तो चेता है। जो व्यक्ति इस लक्ष्य को रखता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, और जो जन्मान मोह रहित है और शक्ति और पापों को जीते हुए है, सदा आत्मा में स्थिर है, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से और सुख दुख की वेदना के ज्ञान से मुक्त है और कामना से निवृत्त है, वैज्ञानी लोग उस अविनाशी पद को चाहते हैं। कौन इस पद के पाने के अधिकारी है? जो द्वंद्व को सहन करने वाला है। जीवन में सुख दुख आवेगा ही आवेगा, मान अपमान मिलेगा ही मिलेगा, अपने पराये भी मिलेगा। कोई कहे कि सदा सुख ही सुख रहे, असंभव है, नहीं हो सकता। और कोई कहे कि मेरे को तो सदा दुख ही मिला है, ये भी गलत है। पर अंतर इतना है, सुख के वर्षों निकल जाते हैं, ऐसा लगता है कल की बात है। और दुख की एक घड़ी भी ऐसी लगती है, ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे वर्षों लंबी हो गई। परमेश्वर ना करे रात की घड़ी को रात में देखते हैं, कभी दुख आ जाए, विपदाएं आ जाए, और ऐसा लगता है रात जा ही नहीं रही है, ठहर गई है, रुक गई है। ये घड़ियां इतनी लंबी हो जाती है। तो ये इस दुख सागर के समान है, जिसका कोई किनारा नहीं फिर दिखाई देता है। फिर व्यक्ति भयभीत होता है। मगर ये जीवन में सुख दुख आवेंगे, ये अपने मन को समझाना है। जैसे मन को हम समझाते हैं कि गर्मी सर्दी का आना ही आना है, रोने से सर्दी जाने वाली नहीं, या गर्मी आने वाली नहीं, ये तो समय पर है, ऋतु परिवर्तन पर आवेगा। अब रोने लग जाए कि रात नहीं आवे, नहीं, रात तो आवेगी आवेगी।
और कोई कहे रात ठहर जावे, ये भी नहीं हो सकता है, दिन का आना ही आना है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति द्वंद्वों को सहन करता है और अपनी कामनाओं को सीमित कर लेता है, वह व्यक्ति इस पद का अधिकारी हो जाता है। जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं करता, न चंद्र न अग्नि वहाँ प्रकाश करते हैं, जो पद स्वयं ज्योतिर्मान है, जिसमें जाकर जीव वहाँ से फिर पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। क्या कहते हैं प्रभु? जहाँ सूर्य का तेज नहीं है, वहाँ रात दिन नहीं है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है, वह मेरा परम धाम है। मेरा ही जीव रूप सनातन अंश, अंश की भांति अंश जीव लोक में प्रकृति में रहने वाली मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों का आकर्षण करता है, इससे काम लेता है। वह अपनी देह में समर्थ ईश्वर जिस शरीर को धारण करता है और जिससे निकल कर जाता है, उसमें और उससे इन मन सहित 5 इंद्रियों को अपने साथ ऐसे लेकर जाता है जैसे गंध के स्थानों से बाजू गन्नों को अपने साथ ले जाती है। कान, आँख, स्पर्श, रचना, ग्रहण इंद्रियां मन को आश्रित करके ये जीव आत्मा विषयों का सेवन करता है। इंद्रियों के संयोग से आत्मा विषयों को भोगता है। ये चेतन जो है जब निकल जाता है, आंखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, वाणी बोल नहीं सकती है, हाथ पैर चल नहीं सकते हैं। जब तक ये चेतन है, आंखें देखती हैं, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर वही है। जब तक चेतन है, ये चल रहा है, कर्म कर रहा है। इसमें से चेतन जब निकल जाता है, प्रभु कहते ऐसे मैं शक्तियों को ले जाता हूं कि जैसे हवा है गंध को लेकर के चली जाती है, दिखाई नहीं देती है। बहुत यत्न कर लिया सबने देखने के लिए कि मन कहाँ है, नहीं देखा गया, नहीं जाना। और कैसे ये ज्योति निकल करके चली जाती है, ये भी नहीं, अदृश्य है, नहीं पता चला। और ये फिर शक्तियाँ जो हैं, कान वही हैं, आंखें वही हैं, वाणी वही है, मगर ना आंखें देख सकती है, ना कान सुन सकते, ना वाणी बोल सकती है। ये कौन सी शक्ति करवा रही है? ये चेतन है, ये परमेश्वर की दी का अंश आत्मा है। शरीर से बाहर निकलते हुए को, उसमें रहते हुए को और गुणों के युक्त से युक्त गुणों को भोगते हुए भी आत्मा को अति मूर्ख जन नहीं जानते। वह देह से भिन्न आत्मसत्ता को नहीं समझते, किंतु विवेक युक्त जन उसको ज्ञान के नेत्रों से देखते रहते हैं। आत्मा देखी नहीं जा सकती है, मगर ज्ञान के नेत्र से देखी जा सकती है, अनुभव की जा सकती है। मगर बहुत ऐसे मंदभाग्य वाले हैं, अज्ञानी हैं, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। वह देह को ही सब कुछ समझते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं। ये अज्ञानता है। यत्न करते हुए योगी जन इस आत्मा को अपने आप में रहता हुआ देखते हैं और आत्म विचार रहित अज्ञानी मनुष्य यत्न अभ्यास करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। अभ्यास करते हुए भी अज्ञानी इसको नहीं जानता है, नहीं समझना चाहता है। इसलिए अपने आप को बहुत बड़भागी समझना है कि ये जानने की लालसा, ये जिज्ञासा हम लेकर के आए हैं, मगर ये सदा याद नहीं रहेगी। जितनी देर पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उतनी देर तो याद है, मगर जैसे ही बाहर निकलेंगे वही शरीर की ओर, देह की ओर, मन की ओर, आत्मा को भूल जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? इसका नित्य प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। जो सूर्य में विद्यमान तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, जो तेज चंद्र में है, जो अग्नि में है, वह तेज तू मेरा ही समझो। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से प्राणियों को धारण करता हूँ और रस में चंद्रमा बनकर मैं सब वनस्पतियों को पोषण करता हूँ। मैं प्राणियों के शरीरों में रहता हुआ उनके देह में जड़ रागण बनकर
और प्राण अपान रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। खाद्य, टोषे, ले और पेय, ये 4 प्रकार के भोजन हैं। सब मनुष्यों के हृदयों में भली प्रकार प्रविष्ट मैं हूँ। मुझसे स्मृति, ज्ञान और विचार, मनपूर्वक संशय आदि का अभाव होता है। सब वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। प्रभु अपनी विभूतियाँ गिना रहे हैं। चंद्रमा की ठंडक मेरी है। चंद्रमा से मैं पृथ्वी को शक्ति देता हूँ। पृथ्वी में अन्न उगते हैं, इससे प्राणियों का पालन पोषण होता है, जगत चल रहा है। इस लोक में अथवा देह में अक्षर और अक्षर ये 2 पुरुष हैं। आत्मा की अभिव्यक्तियां हैं। आत्म प्रकाश है, उनमें से सब प्राणी अक्षर नाक्षुर। प्राणियों में से जो मैं गोरा, मैं काला, मैं पुष्ट, मैं कृष आदि आत्म भाव है, वह नाशवान है। और भूतों में जो एक रस शुद्ध आत्म सत्ता है, वह अक्षर अविनाशी है। जैसे तरंग का जल और तरंगों के नीचे का गंभीर जल दोनों जल है, परंतु तरंग का जल नाशवान है और शांत जल स्थायी है, ऐसे ही देवों के नाम रूप आदि के अहंकार युक्त पुरुष नाशवान है और उनके शुद्ध स्वभाव में स्थिर आत्मा अविनाशी है। जल और तरंग दोनों जल हैं, मगर तरंग नाशवान है। तरंग आई और चलेगी, आई चलेगी, मगर जल स्थिर। इसी प्रकार ये देह आई और गई, आना और इसका जाना, मगर आत्मा सदा रहती है। किंतु उत्तम पुरुष इनसे भिन्न है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन अविनाशी ईश्वर करता है, वह परमात्मा कहा गया है। क्योंकि मैं अक्षर भाव से ऊपर हूँ और अक्षर पुरुष से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो क्या कहते हैं प्रभु, मेरे को लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, इस नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। जो ज्ञानी इस प्रकार मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्वज्ञानी सब भाव से हे भारत मुझे ही भजता है। हे पाप रहित, इस प्रकार ये परम रहस्य युक्त शास्त्र मैंने तुझे कहा। हे भारत, बुद्धिमान मनुष्य इसको समझकर कृतकृत्य जन्म सफल जन्म हो जाए। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रश्न नंबर 319 16वां अध्याय। अब जानना है, समझना है, अब कहाँ पर हम बैठे हैं, क्या हमारी स्थिति है। क्या हम देव स्वरूप हैं, देवी संपत्ति से भरपूर हैं, जहाँ हमारे भीतर असुर वृत्ति है, असुर संपत्ति है। एक एक चिन्ह आत्मचिंतन करते हुए इसका अध्ययन करना है। देखोगे अपने आप में निर्णय होगा। इसमें से ये कोई कहे कि पूर्ण सभी गुण हो में, तो फिर ब्रह्म ज्ञानी हो गया। मगर इसमें से अधिक गुण अगर हमारे पास हैं तो समझ लेना सही पथ की ओर है। और आपके अंदर से आवाज़ आवेगी, ये जो गुण अब पढ़ने जा रहे हैं, इनमें से काफ़ी मात्रा में हमारे भीतर दिखाई देंगे। अगर कम भी है, अगर इसका बीज बो लिया गया है, तो एक ना एक दिन ये और बढ़त की ओर जाएंगे, विशाल वृक्ष बनेंगे। क्योंकि प्रभु का कहना है, पुण्य कर्म का बीज जो होता है, एक ना एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। अब बहुत ध्यान से इसका अध्ययन करना है। श्री भगवान ने कहा, हे भारत, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग में स्थिति, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता। ये जो यज्ञ आपने किया है, अगर देवी संपत्ति नहीं होती तो आप यज्ञ नहीं कर सकते थे। दान जो देते हैं, अगर देवी संपत्ति है तो दान दे सकते हो, नहीं तो दान नहीं दे सकते। परमेश्वर पर भरोसा है, ये देवी संपत्ति है, इसलिए भाग्यशाली समझना अपने आप।
मन कर रहा है कि मैं अंतःकरण की शुद्धि करूं, ये देवी संपदा है। साधारण व्यक्ति के बस का रोग नहीं है, नहीं करेगा। ज्ञान की चाहना, लालसा, जिज्ञासा है, ये देवी संपदा है। इसलिए मैंने यही बात कही है, ये खुद अपने आप में अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हाँ, ये गुण हमारे भीतर विकसित हो रहे हैं, इस ओर हम बढ़ रहे हैं। आगे है अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, उपैशन, भूतों में दया भाव, लोभ लालसा रहित होना, कोमलता, लज्जा और अचंचलता। किसी को सताने का मन नहीं होगा आपका, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। सत्य पर चलने का मन है, ये भी निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। क्रोध से बचने की इच्छा है, लालसा है, तभी यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। क्रोध से जो बचना चाहता है, त्याग भावना जागृत हो रही है, ये देवी संपदा है। शांति की ओर मन चाहता है कि मैं शांति की ओर बढ़ूं, और बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, कहेंगे जी बस मैं तो ऐसी चिंगारी लगा के आऊँगा, देखना कितने शांत होते हैं। ये देवी संपदा नहीं, ये असुर संपदा है। जब मन में ये भाव आवे कि नहीं, सबके ऊपर मालिक की कृपा हो, सब जग की प्रसादी पावें और गुरु महाराज की कृपा को प्राप्त करें, ये देवी संपदा है। और क्या कहते हैं, दया भाव जब मन में आवे, दया भाव जब आता है, ये केवल अपनों के प्रति नहीं, सबके प्रति जब दया भाव आवे कि सब सुख से रहे। भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न को पाए। अगर ये भाव आ गया, ये समझ लो देवी संपदा आ गई। बहुत बार देखते हैं, दृश्य देखते हैं, जब तूफान आ गए, बाढ़ आ गई, जब भूकंप आ गया, उस समय मन उदास होता है, देख कर दुखी होता है। ये देवी संपदा। और ऐसे भी हैं, दूसरों को मार करके, बहुत ऐसे आपने टेलीविजन पर भी सुना होगा, देखा भी होगा, जीवित व्यक्तियों को भी दफना रहे हैं। ऐसे भी क्रूर व्यक्ति हैं। तो क्या कहते हैं प्रभु, क्या कहते हैं, जिसमें तेज भाव हो और क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह ना करना, अति अभिमानी ना होना। एक एक शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना। तेज मन है, तेजस्वी बने। आगे मूर्खता में से, अज्ञानता में थे, अब देखते हो थोड़ा थोड़ा प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये ज्ञान का प्रकाश मदा है। अंधेरे में व्यक्ति ठोकर खाता है, गिरता है, ज्ञान में बचता है, प्रकाश में बचता है। तो इसी प्रकार जब मन में ये भाव आवे कि मैंने क्षमा कर देनी है, समझ लो देवी संपदा आ गई। एक है व्यक्ति माफी मांग रहा है गलती की, कहते तो मैं तो माफ नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्ति बहुत मिलेंगे, ये अधम होते हैं। वो बैर हो गया, पत्थर पर लीक है, अब तो कुछ भी कर ले, बस ये पत्थर पर लीक होगी। अब नहीं, बहुत ऐसे देखेंगे परिवारों में। पूछो क्या दुश्मनी आपकी, क्या उत्तर मिलेगा, पता नहीं, दुश्मनी तो कोई नहीं पता, मगर ये पता है ये पूर्वियों से चली आ रही है, इसीलिए हमने भी उसी पर चलना, नहीं मानेंगे। ये असुर वृत्ति है। देवी संपत्ति क्या है, गलती हो गई, उसने क्षमा मांग ली और तूने क्षमा कर दी, ये देवी संपत्ति है। पवित्रता, अधिकतर देखोगे पवित्रता की ओर जा रहे हैं। साफ कपड़े पहनने हैं, साफ जगह पर बैठना, उठना, सोना, तन की पवित्रता भी, मन की पवित्रता भी और धन की पवित्रता भी। इस और मन है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, अगर है तो तभी यहां आ पाते हो इतनी संख्या में, नहीं तो आना कठिन है, मुश्किल है। ये देवी संपदा है, इसलिए भाग्यशाली हैं। द्रोह ना करना, किसी से धोखा नहीं करना, ये देवी संपत्ति कही गई है। और अति अभिमानी ना होना। अभिमान हर एक प्राणी के अंदर है, अहम भाव सब के अंदर है।
आप देखोगे बछड़ा भी वही अच्छा लगता है जिसको हाथ लगाओ तो वो आगे छलांग लगावे, और जिसको मारते जाओ वैसे का वैसा बुद्धू का बुद्धू खड़ा रहे, उसकी कीमत नहीं होती। अनख तो होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। अनख नहीं है तो मिट्टी का माधो है, वो बात नहीं है। मगर अति अभिमानी होना, अति मान की ओर जाना, अति सम्मान की चाहना रखना, ये असुर वृत्ति है। तो क्या है, ये गुण उसमें होते हैं जो देवी संपद वाला होता है। कौन से? तेजस्वी, क्षमा वाला, धैर्य में रहने वाला, धीरज वाला। धीर जनों पर दुखड़े आते, उनसे वे परखे जाते। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपतकाल में परखे जाते। ये देवी संपद कहा गया है। देवों के जो गुण हैं उन्हें देवी संपद कहा है। जो मनुष्य अपने ज्ञान और कर्म योग आदि गुणों को प्राप्त करके मनुष्य स्वभाव से ऊपर देव रूप हो गया हो, उसके ऊपर कहे चिन्ह है। जो प्राणी ऐसे जिसके अंदर ये चिन्ह आ गए तो उसको क्या कहा है? देव रूप कहा गया है। पीछे पड़ा था कि मनुष्य भी एक देव समान है। मनुष्य को साधारण नहीं समझो, ये मानव तन सबसे उत्तम तन है, ये भी एक प्रकार से देव कहा गया है। दूसरे अध्याय का अब संक्षेप में पीछे का जो हमने पढ़ा, अब उसको फिर बताया, समझाया। दूसरे अध्याय का स्थिर बुद्धि मनुष्य आप्त और प्रमाणिक मनुष्य है। छठे अध्याय का योग रूढ़ पूरा कर्मयोगी मनुष्य है। 12वें अध्याय का भक्त मनुष्य तन मन धन से ईश्वर अर्पित परम त्यागी और परमेश्वर का परम प्यारा है। 14वें अध्याय में वर्णित गुणातीत मनुष्य प्रकृति के बंधनों से पार पहुंचा हुआ है। और इस 16वें अध्याय का देव गुण युक्त मनुष्य शुद्ध देव स्वरूप है। जिनके भीतर ये गुण जो हमने पढ़े हैं अगर विकसित होने से आरंभ हो गए तो समझ लेना है कि देव स्वरूप बन रहे हैं। बार बार एक ही बात मैं कहता हूं, लक्ष्य यही रखना है संत स्वरूप बनने का। जब तक लक्ष्य ऊंचा नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। लक्ष्य होगा कि मैंने मिडिल पढ़नी है, मैं 5वीं तक रह जाएगा। लक्ष्य रखता है व्यक्ति कि मैंने बस 10-12 क्लासें पढ़ती हैं, 8वीं तक रह जाएगा। लक्ष्य रखा हुआ ऊंचा, वह BA MA कर ही जाएगा। इसलिए लक्ष्य ऊंचा रखना है, देव स्वरूप बनना है। रे पारथ असुरों, अब असुर वृत्ति अब देखना है, क्या ऐसी वृत्ति तो नहीं हमारे अंदर विकसित हो रही है। हे पारथ, असुरों के अवगुणों के सहित जन्मे हुए मनुष्य के ये चिन्ह हैं। दंभ, दंभ क्या है? दिखावा है, कुछ नहीं मगर दिखावा बहुत करेंगे। मगर दूसरा बेवकूफ़ नहीं है, दूसरा जानता है, ठीक है, चुप है, कहता नहीं है, उसकी सज्जनता है। मगर दिखावा करने वाले हैं ये असुर वृत्ति वाले हैं, असुर संपन्न हैं। दिखावा करना, घमंडी होना, थोड़ी सी दौलत आ गई, शोहरत मिल गई, बस फुंकारे मारेंगे। जैसे नदी नाले चीरते जाते हैं मगर जब बरसात खत्म होती है सूख जाते हैं, नाम निशान नहीं रहता ऐसे व्यक्ति। अहंकारी व्यक्तियों का फिर नाम निशान नहीं रहता, खत्म हो जाते हैं। ये असुर वृत्ति है। अभिमानी होना, बिना कारण क्रोध करते रहना, ये असुर वृत्ति है। कठोरता, कठोर स्वभाव, लाख कोई मनावे, बहुत ऐसे स्वभाव के भी हैं, मिलते हैं, बहुत उनकी आदत पड़ जाती है मेरे को मनाते ही रहे, मेरे को चापलूसी करते रहे, मेरी को प्रशंसा ही करता रहे। ये असुर वृत्ति है। मानना ही नहीं, लाख समझा लो, बके लोग मैं तो अब मानूंगा नहीं, ये असुर वृत्ति कही गई है, इससे बचना है। और इसी प्रकार अज्ञान, ना समझी, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका बोध नहीं है, ये असुर वृत्ति है। पापों से मोक्ष पाने के लिए देवी संपद है।
गलतियां अगर हो गई हैं, भूल चूक हो गई है, उसके लिए हमें देवी संपत्ति की ओर बढ़ना पड़ेगा। देवी संपत्ति के गुण अपने भीतर विकसित करने पड़ेंगे। पापों के बंधन के लिए आसुरी संपत्ति शब्द दी गई है। हे पार्थ, तू देवी संपत्ति सहित प्रकट हुआ है, इस कारण तू चिंता ना कर। क्या कहते हैं प्रभु? तू चिंता छोड़ दे। क्यों चिंता छोड़ दे? अच्छे कुल, अच्छे वंश, अच्छे परिवार, अच्छे देश, अच्छी जाति, अच्छी धर्म में अगर जन्म मिला है, ये समझ लो हमारे कोई पिछले पूर्व जन्म के देवी संपत्ति थे। ये मत समझो आज का मिला हुआ है हमें, ये मत समझो खाली हाथ आए थे। भरपूर खजाना साल लेकर के आए हैं, मगर अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। ये रेखाएं मस्तक पर जो हाथ पर लिखी गई हैं, ये पूर्व जन्म की लिखी गई हैं। अच्छे कुल, अच्छे वंश में जन्म लेना, अच्छे परिवार में जन्म लेना, अच्छे का संग मिलना, ये देवी संपत्ति है। इसलिए कहते हैं प्रभु अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू चिंता मत कर, तेरे भीतर देवी संपत्ति है। हे पार्थ, इस लोक में दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टियां हैं, देव और आसुर। देवी सृष्टि का विस्तार पूर्वक कही गई है। अब आसुरी सृष्टि को मुझसे तू सुन। आसुरी वृत्ति का अब विस्तार से वर्णन किया गया है। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति को और निवृत्ति को नहीं जाना करते। असुरों में आचार, धर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, हित साधन आदि कर्मों की प्रवृत्ति नहीं होती है। ना ही अधर्म के कर्मों से हटना निवृत्ति होती है। उनमें ना पवित्रता, ना आचार, ना ही सत्य पाया जाता है। असुर वृत्ति वाले जो होते हैं, क्या है, कर्तव्य काल पालन में भी रुचि नहीं रखते, उनकी धर्म में रुचि नहीं है, परहित परोपकार में रुचि नहीं है, सेवा भाव में उनकी रुचि नहीं है। क्या कहेंगे, कौन समय लगावे, क्यों समय बर्बाद करना है। ये कौन कहने वाला है? जिनकी रुचि बुरे कामों में होती है। उनको खेल तमाशा, मैं खाना, जुआ खाना, बुरी संगति अच्छी लगती है। ये असुर स्वभाव है। जिनको अच्छी संगति अच्छी लगती है और अच्छे का संग अच्छा लगता है, ये देव भाव है। वे जगत में असत्य, निराधार और ईश्वर रहित कहते हैं। केवल इसके और उसके मेल से जगत उत्पन्न हुआ है। विषय वासना के अतिरिक्त दूसरा उनके उत्पन्न होने का कारण क्या है, ऐसा वे कहा करते हैं। असुर वृत्ति वाले के साथ कभी तर्क नहीं करना है, कभी उसके साथ संग नहीं करना। वे ऐसी ऐसी उदाहरणें देवेंगे, ऐसी ऐसी बात कहेंगे, भावना को चोट लगाते हैं। कोई कहे एक व्यक्ति कि ये जन्म देने वाला मालिक है, जन्म देने वाला परमेश्वर है, अन्न पान देने वाला वह है, तो क्या उत्तर देते हैं? दो प्राणियों का मेल हुआ, बच्चा पैदा हो गया, बीज बो दिया, पौधा खड़ा हो गया। तो इसमें परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का क्या लेना देना? वे कुतर्क करेंगे। मगर देव भाव वाला व्यक्ति उसकी लीला की प्रशंसा करेगा, उसका गुणगान करेगा। ये दोनों में यही अंतर है। वह नास्तिक वृत्ति वाला होगा, परमेश्वर को ना मानने वाला होगा। इसलिए अपने भाग्य की सराहना करनी है कि आस्तिक वृत्ति है, ये देव स्वरूप है। भाव जो हैं ऊपर के ही इस धारणा को पकड़कर नष्ट आत्मा वाले, अल्प बुद्धि, घोर कर्मों के करने वाले, जगत के शत्रु जगत के नाश के लिए तैयार रहते हैं। वे जगत के शत्रु हैं। जैसे शरीर में भी है, आप देखते हो, अच्छे कीटाणु भी है, बुरे भी हैं। अच्छे कीटाणु बढ़ते हैं तो शरीर तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है। बुरे कीटाणु बढ़ जाते हैं, ये रोगी हो जाता है। इसी प्रकार संसार में अच्छे व्यक्ति भी हैं, बुरे भी हैं। जब बुरे उनका बोलबाला ज़्यादा बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, और अच्छे व्यक्तियों का है बोलबाला तो धर्म बढ़ जाता है। तो प्रभु क्या कहते हैं? जो अल्प बुद्धि वाले हैं, नास्तिक वृत्ति वाले हैं, वे घोर कर्मी हैं, वे जगत के शत्रु हैं, वे जगत को नाश करने के लिए तैयार खड़े हैं। वे दंभ, मान और अहंकार से युक्त
पवित्र व्रतों वाले कठिनता से पूर्ण होने वाली कामना का आश्रय लेकर और मोह में अज्ञान से झूठे विचारों को ग्रहण करते हैं अथवा कामों को करते हैं। प्रलय पर्यंत चलने वाली अपरिमित चिंता को आश्रय किए हुए कामनाओं के उपभोग में तत्पर, कामनाओं को तृप्त करना ही जीवन उद्देश्य है। ऐसे निश्चय वाले आशाओं के सैकड़ों पाशों में फंसे हुए काम और क्रोध में प्रायजन कामनाओं के भोग के लिए अन्याय के धनों के संचय को करना चाहते हैं। असुर भाव वाले भी यज्ञ करते हैं, ये भी समझना है। बहुत तांत्रिक विद्या की ओर जाएंगे, उनका उद्देश्य केवल है दूसरे को उखाड़ना, उजाड़ना, दूसरे को बर्बाद करना। देवी संपत्ति वाला सबका हित चाहेगा, सबका भला चाहेगा, मगर असुर वृत्ति वाला जो व्यक्ति है दूसरे को उजाड़ने उखाड़ने में लगा रहता है। तो इसलिए हमने देवी संपत्ति की ओर बढ़ना है। भगवत कृपा हो और गुरु महाराज का आशीर्वाद। श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रश्न नंबर है 323, 16वां अध्याय, श्लोक नंबर है 13। अब असुर स्वभाव के व्यक्तियों का क्या स्वभाव होता है, कैसे रहे? पहली तो बात ये समझी है, वे उखाड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए यज्ञ भी करते हैं और दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं। और उनकी स्थिति क्या है? उनको दिन रात धुन लगी रहती है कि आज मैंने ये प्राप्त कर लिया है, आगे को इस मनोरथ को मैं प्राप्त कर लूँगा, ये धन तो मेरे पास है, फिर ये भी धन मेरा हो जाएगा। वह उनका उद्देश्य केवल जीने का यही है, कामनाओं की पूर्ति। कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी को उजाड़ना उखाड़ना भी उनको कोई संकोच नहीं आता है। बस मेरा मनोरथ पूर्ण होना चाहिए, मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। अपने 10 पैसे के लाभ के लिए वे दूसरे का हजारों को नुकसान कर देगा, क्योंकि वह स्वार्थी है। उसको क्या है, ये धन तो मैंने ले लिया और धन मेरे को और चाहिए, ये शत्रु मैंने मार दिया और दूसरे को मैं हनन कर दूंगा, ये शत्रु तो मैंने मार डाला है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं हनन कर दूंगा। मैं ईश्वर समर्थ हूँ, मैं सुखों को भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। उसकी धारणा क्या होती है? 4 पैसे आ जाएं, ताकत मिल जाए, अपने इतने फुंकारे मारेगा, अपने आप को ईश्वर स्वरूप समझने लग जाएगा। मैं सर्वसमर्थ हूँ, जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ये उसके भाव हो जाते हैं। और क्या है, मैं बलवान हूँ, मैं ताकत जब आ गई मैं दूसरे को तुच्छ समझने लग जाता है और मसलने लग जाता है। मैं धन जन आदि से संपन्न हूँ, मैं कुलीन हूँ, कौन दूसरा है मेरे जैसा है। मैं दूसरे को तुच्छ समझता है। और ऐसे व्यक्ति यज्ञ भी करते हैं, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, मोद मनाऊंगा। इस प्रकार ज्ञान से मोहे हुए दुविधा के कारण भ्रांतियों में पड़े, मोह के जाल में घिरे हुए और कामनाओं के भोगों में निमग्न अपवित्र नरक में जा करते हैं, वे मरकर घोर नरक को जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, प्रभु क्या कहते हैं, वे नरक की ओर बढ़ते हैं, अंत उनका सुखदायी नहीं है। अब कभी भी देखो, जहाँ इतिहास पढ़ो, जिसने अहंकार किया वह डूबा ही डूबा है। जो परमेश्वर विरुद्ध हुआ है वह डूबा ही डूबा है। जो परमेश्वर की शरण में गया है सुख संपत्ति से भरपूर हुआ है। तो इसलिए क्या है, ऐसी स्थिति क्या है होती है, जब पैसे आ जाते हैं, ताकत मिलती है, यज्ञ तो वो भी करते हैं, मगर उनका यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है, दिखावा, आडंबर, कि लोग कहेंगे ये देखो कितना दानी है, दान दे रहा है। एक पंखा दान में देगा, 3 पैरों में नाम लिखावेगा, अपना, अपने कुल का, परिवार का, सबका नाम लिखावेगा। एक पत्थर लगावेगा, उसके चारों ओर नाम लिखावेगा उसमें। उसका उद्देश्य केवल यही है कि लोगों को पता लगे, समाज को पता लगे कि मैंने ये दान दिया। मगर जो देवी संपत्ति वाला है वे छुप करके देवेगा, दिखा के नहीं करेगा, आडंबर नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा। और ऐसे व्यक्तियों का जो है दंभ करते हैं, आडंबर करते हैं, वे नरक की ओर जाते हैं।
और जो धर्म का कार्य कर रहे हैं और छुप करके पुण्य कर्म करते हैं, दिखावा नहीं करते, आडंबर नहीं करते, वे ब्रह्म धाम की ओर बढ़ते हैं। और क्या कहते हैं, वे अपने को श्रेष्ठ समझने वाले कौन? अहंकारी, जो असुर वृत्ति वाले हैं, हठीले, धन के मद में मत वाले, दम से विधि रहित नाम मात्र के जजन किया करते हैं, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय बनाए हुए निंदक लोग अपने और दूसरों को देह में रहने वाले मुझसे द्वेष करते रहते हैं। अब बहुत लोग कहने लग जाते हैं, जी लोग तो मेरी बड़ाई नहीं करता, कोई मेरी प्रशंसा नहीं हो रही है, तो क्या कहते हैं प्रभु, लोग मेरी बड़ाई करना भी छोड़ देते हैं, मेरे ऊपर भी कटाक्ष करते हैं, मेरा भी विरोध करने वाले हैं बहुत। ये कौन है? ये असुर वृत्ति वाले हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। संसार में विरोधी जो हैं मिलेंगे ही मिलेंगे, ये समझ लेना कि ये असुर भाव वाले हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं, निंदक लोग अपने और दूसरों में रहने वाले मुझसे द्वेष करते हुए रहते हैं। उन द्वेषी, क्रूर, अशुभ और नीच मनुष्यों को मैं संसार की आश्रित योनियों में बार बार फेंकता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म में आश्रित योनि को प्राप्त हुए वे मूढ़ जन मुझे ना पाकर वे तब नीच गति को पाते हैं। ऐसे व्यक्ति नीच गति को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए देवी संपत्ति जो है ये सुख और संपदा लेकर के आवेगी, खुशहाली लेकर के आवेगी। अगर इस और पूर्ण हो गए तो ब्रह्म धाम की प्राप्ति होगी। आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार हैं। कहाँ व्यक्ति गिरता है, नरक की ओर कौन जाता है, कौन सी शक्तियां हैं? पहली है काम, क्रोध और लोभ। इसलिए विवेकी को चाहिए इन तीनों को छोड़ दे। 3 ऐसी वृत्तियां हैं जो हमें गिरावट की ओर ले जा रही, काम, क्रोध और लोभ। काम कामनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, और लोभी गिरता है और क्रोधी गिरता है। इससे बचना है। हे कुंतोय, अंधकार के इन तीनों द्वार से बचा हुआ मनुष्य अपने आत्मा का कल्याण करता है, तत्पश्चात परम शांति को पाता है। सब समझा दिया, कह दिया प्रभु ने। अब हमने भी सुना, पढ़ा, समझा, जाना, मगर बुद्धि अभी उलझन में है। क्या करना है, क्या नहीं करना। बहुत मिलते हैं जी, इतनी कहाँ याद रखें, बस थोड़ी सी बात समझा दो जिससे हम उस ओर चलें। जैसे कुंजी होती है, पढ़ाई वाले बच्चे कहते हैं वह कुंजी मिल जाए उसमें, तो ये सफलता की कुंजी क्या है? जो जन शास्त्र की बनाई हुई विधि को छोड़कर स्वेच्छा से काम करता है, नियम, मर्यादा, न्याय और सत्य आदि पर ध्यान तक नहीं देता, वह सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता है, न सुख को प्राप्त करता है, न ही परम गति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति न्याय पर नहीं चलता, नियम मर्यादा में नहीं रहता है, सत्य पर नहीं चलता है, वह नरक की ओर जाएगा। मगर जो न्याय पर चल रहा है, मर्यादा में रह रहा है, नियम से रह रहा है, सत्य पर चल रहा है, वह ब्रह्म धाम का अधिकारी है। अब कैसे जाने कि हम ठीक चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? क्योंकि ग्रंथ तो इतने भरे हुए हैं, मुश्किल है निर्णय करना। इसलिए कार्य की वस्तु निर्णय में तुझे शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र की कही हुई विधि जानकर जहाँ तुझको कर्म करना ही उचित है। शास्त्र प्रमाण मान लेना चाहिए। जो हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने जो काम किया, आंखें मूंद करके वह कर देना चाहिए। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूं या ना करूं, ये कैसे हो। जैसे हमारे महापुरुषों ने, विद्वानों ने, संतों ने, गुरुओं ने जो पथ दिखाया है, आंखें मूंद करके उसको शास्त्र प्रमाण मान लेना चाहिए। उसमें किंतु परंतु नहीं करनी चाहिए, वह सही दिशा की ओर ले जाएगा। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांतगत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का देव असुर
देव असुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय समाप्त। पृष्ठ नंबर है 327, 70वां अध्याय। 327 पृष्ठ नंबर 70वां अध्याय। अर्जुन ने अब प्रश्न कर दिया, क्योंकि प्रभु ने कहा कि शास्त्र प्रमाण मान ले, वे तेरे को करना चाहिए। शास्त्र प्रमाण ये है, ड्यूटी करनी अति आवश्यक है, इसलिए तू कर्म कर। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो श्रद्धावान शास्त्र की विधि को छोड़कर यज्ञ करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है? सात्विकी, राजसी या तामसी? यज्ञ तो कर रहा है मगर श्रद्धा है नहीं, उसकी स्थिति क्या है? सात्विकी है, राजसी है या तामसी है? श्री भगवान ने कहा, मनुष्य में स्वभाव से ही 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, एक सात्विकी, राजसी, इसी प्रकार तामसी हुआ करती है। ये तो सुन, बहुत उत्तम प्रसंग जानने का है। अपने आप में निर्णय होवेगा हम कहाँ खड़े हैं। हे भारत, सब मनुष्य मात्र की श्रद्धा स्वभाव के अनुसार होती है। सब व्यक्तियों की श्रद्धा अपने अपने स्वभाव में होती है। ये मनुष्य श्रद्धामय है। पहली बात तो ये है, हर एक के अंदर श्रद्धा है। जो जैसी श्रद्धा वाला है, जिस श्रद्धा में रहता है, वही वह है। सत्य को धारण, अब श्रद्धा किसको कहते हैं? सत्य को धारण ग्रहण करने की मनुष्य में जो रुचि, प्रीति और प्रबल भावना होती है, उसका नाम श्रद्धा है। सत्य को, असत्य को नहीं, सत्य को जानने में रुचि है, प्रीति है और प्रबल भावना है, उसका नाम श्रद्धा कहा गया है। इसलिए धर्म में, आत्मा में, परमात्मा में और शुभ में उत्तम रुचि, प्रीति और भावना को श्रद्धा कहते हैं। सत्वगुणी लोग देवों का पूजन करते हैं, रजोगुणी यक्षों का, राक्षसों का पूजन करते हैं, दूसरे तामसजान प्रेतों और भूत गुणों का पूजन करते हैं। दंभ और अहंकार युक्त, कामना और राग के बल से प्रेरित जो जन शास्त्र विरुद्ध घोर तपा करते हैं, वे विवेकहीन शरीर में रहने वाले भूत समूह को, जीवित अवयवों को और इसी प्रकार भीतर शरीर में रहने वाले मुझको कष्ट देते हैं, उनको असुर निश्चय युक्त तू जान। बहुत ऐसे हैं तप करने वाले, एक टांग कर खड़े रहेंगे, सिर नीचे करके टांगे ऊपर करके खड़े रहेंगे, बहुत बहुत तपस्या करेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, निरन पड़े रहेंगे अपने मनोरथ के लिए या फिर सिद्धि की प्राप्ति के लिए। सिद्धि की प्राप्ति करने की लालसा रखनी भी ये कामना हो गया। तो ऐसे व्यक्ति जो सिद्धि के लिए करते हैं, दूसरों को उखाड़ने के लिए सिद्धियां प्राप्त करते हैं। जो परहित परोपकार का कार्य कर रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको स्वाभाविक ही रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, प्रभु कहते हैं, जो दंभ, पखंड, अडंबर करते हैं और तरह तरह के यज्ञ भी करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने आप को तो कष्ट दे ही रहे हैं शरीर को, क्योंकि शरीर को भोजन तो चाहिए, भोजन नहीं देंगे तड़पेगा शरीर और आत्मा भी तड़पेगी। शरीर को कष्ट देंगे तो शरीर को मिलेगा, साथ में आत्मा को भी मिलेगा। अगर आत्मा को कष्ट मिल रहा है तो प्रभु कहते हैं मेरे को कष्ट मिल रहा है, वह मेरे को कष्ट दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति असुर वृत्ति वाले हैं। अब जानना है हमारी स्थिति सात्विकी है, राजसी है और तामसी है। बहुत बार जानना भी चाहते हैं कि दूसरे का स्वभाव कैसा है, हम कैसे जाने कि वह व्यक्ति अच्छा है, वह व्यक्ति या बुरा है, इसका उत्तर कैसे मिले। मगर ये प्रसंग कल पढ़ेंगे, अब समय का ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये प्रसंग सब जान जामे, ये अच्छा रहेगा। खाने पीने से कैसे जाने कि ये अच्छा है या बुरा है, या किससे मैत्री करें या ना करें, किसी से मिलें या ना मिलें, ये सब बहुत सरल और बहुत सुगम ये दिखाया है, दर्शाया है। महाराज ने बड़े अच्छे सरल शब्दों में समझाया है।